नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए अपने रोड मैप को धरातल पर उतारने के लिए बीजेपी इस महीने के आखिरी हफ्ते में प्रदेश कार्य समिति बैठक और एक जनसभा करने को तैयारी कर रही है। और प्रदेश कार्य समिति 24 और 25 नवंबर को हो सकती है और इसके बाद 26 नवंबर को जनसभा होगी और इसे पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय दिग्गज संबोधित करेंगे। और प्रदेश कार्य समिति में एक केंद्रीय मंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से साथ जुटने जाने का आह्वान किया और पार्टी ने अपना चुनावी रोड मैप तैयार किया और इस रोड मैप को जमीन पर 100% उतारने के लिए प्रदेश कार्य समिति में रणनीति बनाई जाएगी। और चुनाव से पहले हो रहे इस कार्य समिति में 500 से अधिक पार्टी पदाधिकारी और नेता भाग लेंगे। और वहीं सूत्रों के मुताबिक पूरी तरह से चुनावी रणनीति पर केंद्रित इस बैठक में 70 विधानसभाओं में तैनात चुनाव प्रभारी, विस्तारक और संयोजक भी बुलाए गए और उनके अलावा पार्टी की चुनावी रणनीति के हिसाब से जिन नेताओं की हैसियत है उन्हें भी बैठक में बुलाए जाने की संभावना है। और केंद्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख दिग्गज जुटेंगे और केंद्र से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत सभी सह प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी भी देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बार बार उत्तराखंड के दौरे पर कहा कि वो यहां पर अड्डा बना कर रहे और उन्होंने कहा कि फिर भी राज्य से बीजेपी का सफाया निश्चित है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के खाते में लिखी भर्तियों का आंकड़ा सरकार के मंत्री गिना रहे, जबकि बीजेपी सरकार में तो बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है। और पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को महंगाई के विरोध में पदयात्रा निकालने के लिए हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले तिबड़ी कॉलोनी में स्थित पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस सेवा दल के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया और यहां से स्वच्छता का संदेश देने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। कार्यकर्ताओं को साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष फोकस करने की अपील की गई है और इसके बाद तिबड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। और इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे पड़ोसी हैं और हम तो चाहते हैं कि वो यहां अड्डा बनाकर रहे, लेकिन वो रह नहीं रहे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई। सरकार के मंत्री बेरोजगार के लिए जिन पदों को भरने की बात कर रहे उनको भरने की प्रक्रिया उनकी सरकार में शुरू हुई थी और बीजेपी सरकार उनके खाते की प्रक्रिया के पदों के आंकड़ों को अपने खाते में लिख रही है। पूर्व मंत्री हरीश रावत आज मंगलवार को तिबड़ी स्थित अंबेडकर पार्क में सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां सफाई अभियान में शामिल होने के बाद उन्होंने बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर रानीपुर मोड़ से शंकर आश्रम तक पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने कहा कि राज्य में डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े। और कांग्रेस 135 साल पुराना राजनीतिक दल है और कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई के अलावा देश के विकास में योगदान दिया और इसके साथ ही जुड़कर आप अपना रिश्ता बना रहे। और कहा कि जिन लोगों को उन्होंने कांग्रेस का सदस्य बनाया वो कभी भी अपनी सदस्यता पर्ची दिखाकर मुझे मिल सकते हैं। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर 100 रुपए की सब्सिडी को लेकर और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और संगरूर के सांसद भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी शासन में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर उत्तराखंड में आए तो बिजली फ्री दी जाएगी और पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे। गन्ना फसल क्षेत्रों में 5 आधुनिक चीनी मिलें लगाई जाएंगी।
पुरानी मिलों को अपग्रेड किया जाएगा। भगवंत मान किसान संकल्प यात्रा लेकर गदरपुर रुद्रपुर होते हुए किच्चा पहुंचे और वहां किच्चा के टैक्सी स्टैंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और मान ने कहा कि पीएम मोदी के सरकार ने देश को बेच दिया, एयरपोर्ट, रेलवे, भेल सब कुछ बेच दिया और इसमें हमारी ही गलती है कि हमने चाय बेचने वाले को देश सौंप दिया। और कहा कि 15 लाख किसी को नहीं दिया गया। मोदी की हर बात जुमला निकली। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। हमें दिल्ली में अच्छे अस्पताल, स्कूल, बिजली की बात कही और आज दिल्ली के हर नागरिक को महंगे से महंगा इलाज फ्री में किया जा रहा है, जबकि बीजेपी शाहीन बाग जैसी बातें करती है और देश महंगाई से जूझ रहा है। ये पाकिस्तान की महंगाई की बात करके जनता का ध्यान बटाते हैं और हमें पाकिस्तान में कितनी महंगाई है इससे कुछ लेना देना नहीं है। और इससे पहले अंबेडकर चौक पर आम आदमी पार्टी के नेता कुलवंत सिंह और जनार्दन सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मान का स्वागत किया। बाद में बाइक रैली और रोड शो निकाला गया जो नगर के डीडी चौक, मुख्य बाजार, एमपी चौक, हल्द्वानी रोड होता हुआ जनसभा स्थल पहुंचा। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से भगवंत मान को प्रधान देवेंद्र सिंह विर्क ने सरोपा भेंट किया। और वहीं इससे पहले किसान संकल्प यात्रा के साथ गदरपुर पहुंचे सांसद भगवंत मान का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया और हाट बाजार के सामने विधानसभा प्रभारी जरनैल सिंह काली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और सांसद मान ने कंबोज धर्मशाला में शहीद उधम सिंह कंबोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों पर उत्तराखंड को मिलकर लूटने का आरोप लगाया। वहीं एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। मानपुर रोड निवासी गगन कंबोज ने कहा कि 14 नवंबर को नगर में आप नेताओं की किसान संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय ध्वज को झाड़ू में बांधा गया और इससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और उसने रैली संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने पहले देहरादून में देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए, जहां 17 नवंबर को उनके कई कार्यक्रम है। और वहीं देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम के तहत सिसोदिया ने उत्तराखंड के व्यापारियों से बातचीत की, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार कर रहे व्यापारी मौजूद रहे। हालांकि आपका ये चुनावी कार्यक्रम था जिसमें मनीष सिसोदिया ने तमाम व्यापारियों से यह आह्वान किया कि वो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए ताकि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो सके। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ग्राउंड में जाकर चुनावी माहौल सजाने में जुटी है, वहीं आम आदमी पार्टी होटलों में बैठकर चुनावी तैयारी कर रही और दिल्ली के नेता देहरादून आकर बिजनेसमैन और बड़े लोगों से डायलॉग कर सरकार बनाने की बात कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर फिलहाल बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही। हालांकि मनीष सिसोदिया ने इस दौरान व्यापारियों से उत्तराखंड में हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। सिसोदिया ने व्यापारियों को दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि व्यापारियों से कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करे ताकि सरकार बनने पर व्यापारियों के हितों में काम किया जा सके। और सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाकर व्यापारियों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। दिल्ली में सरकार क्या करे उसके बारे में व्यापारियों से कहा कि दिल्ली का व्यापारी सरकार से बहुत खुश है, इसलिए आप भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब की पराली का धुआं दिल्ली में आ रहा है, इससे दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार की एजेंसी 36% प्रदूषण के लिए पराली को कारक मानती है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट और अन्य का प्रदूषण बहुत कम है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण की जिम्मेदारी केंद्र और हरियाणा पंजाब की सरकार की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के रामगढ़ के सतखोल स्थित कॉटेज में तोड़फोड़, आगजनी और गोली चलाने वाले हिंदूवादी संगठन से जुड़े 20 लोगों को पुलिस ने 24 घंटे बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश देने के साथ
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन सलमान खुर्शीद के केयरटेकर सुंदर राम समेत उनका परिवार घटना के बाद से अभी तक सहमा हुआ है। और वहीं मंगलवार को हल्द्वानी से रामगढ़ पहुंची फोरेंसिक मोबाइल टीम ने सलमान खुर्शीद के कोटेज से 8 खोखे, 8 बुलेट और एक 32 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया। और साथ ही टीम ने 2 पत्थर, जली हुई राख और टूटे हुए कांच के टुकड़े बरामद किए, जिसमें हल्का खून भी लगा हुआ है। और टीम ने अन्य साक्ष्य जुटाकर फोरेंसिक लैब में जांच कर रिपोर्ट भेजने की बात कही। रामगढ़ के सतखोल स्थित सलमान खुर्शीद के कोटेज में सोमवार की दोपहर 1 बजे हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुओं के लिए की गई टिप्पणी के खिलाफ खुर्शीद का पुतला दहन करने के साथ नारेबाजी की थी। इस दौरान पुतला दहन करने वालों की केयरटेकर सुंदर राम के परिजनों से बहस हो गई थी, जिस पर आक्रोशित होकर लोगों ने सलमान खुर्शीद के कोटेज के मुख्य दरवाजे में आग लगा दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। और वहीं कुछ लोगों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग कर दरवाजे के शीशे तोड़ दिए। और सोमवार को हुई घटना के 24 घंटे बाद भी उपद्रव करने वाले आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे। और स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग हिंदूवादी संगठनों से जुड़े होने के चलते पुलिस के ऊपर नेताओं का दबाव बना हुआ, इसकी वजह से अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जबकि सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो में घटना को अंजाम देने वाले लोग देखे जा रहे, लेकिन इसके बाद भी गिरफ्तारी ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जंगली जानवरों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध चीला रेंज के सफारी ट्रैक की मरम्मत नहीं होने से सैलानियों को आधे रास्ते से लौटना पड़ रहा है। दरअसल बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पहाड़ी ट्रैक की मरम्मत न होने के कारण सफारी वाहन नहीं चढ़ पा रहे और 36 किलोमीटर के ट्रैक का राउंड सफारी कराने की बजाय आधे रास्ते लौटना पड़ रहा है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज के गेट 15 जून को बंद कर दिए गए थे। और क्योंकि जंगल सफारी का 36 किलोमीटर का ट्रैक नदी पर है और कच्चा भी है, ऐसे में जंगल सफारी के दौरान ट्रैक पर वाहन फंसने से पर्यटकों को भी जंगली जानवरों से खतरा बना रहने की आशंका रहती। और बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक को दुरुस्त करने के बाद हर साल 15 नवंबर को वन्य जीव प्रेमियों के लिए पार्क खोला जाता है। और हर साल राजाजी प्रशासन के मुख्यालय से ट्रैक मरम्मतीकरण के लिए बजट जारी किया जाता है। और इस साल 1 भी रुपए का बजट रेंज को ट्रैक मरम्मतीकरण के लिए नहीं मिला। और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से मीठावली तक तो किसी तरह से कर्मचारियों से ठीक करा लिया गया, लेकिन इससे आगे पहाड़ी क्षेत्र पर बने ट्रैक को जंगल सफारी के लिए ठीक नहीं किया गया। और इसके कारण चिला रेंज प्रशासन की ओर से गेट से करीब 18 किलोमीटर मीठावली तक ही पर्यटकों को जंगल सफारी कराई जा रही। और राजाजी की चिला रेंज के ट्रैक को ठीक करने के लिए जेसीबी और अन्य श्रमिकों को लगाया जाता है। इसके लिए महज 20 से 40 हजार रुपये का बजट की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहाड़ी पर बने ट्रैक को सही करके राउंड में जंगल सफारी हो जाती। लेकिन राजाजी की ओर से ये बजट भी जारी नहीं किया गया, जबकि चिला रेंज में लगाए गए शुल्क से लाखों रुपए की कमाई राजाजी की होती। बावजूद इसके सुविधा शुल्क वसूलने के बाद भी सैलानियों को जंगल सफारी की पूरी सेवा नहीं देने के लिए कदम नहीं उठाया गया। और कोरोना संक्रमण के कारण बजट नहीं मिल सका था, मगर अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बजट जारी हो जाएगा। इससे ट्रैक का ठीक कराकर दिसंबर से राउंड में पूरी जंगल सफारी करानी शुरू करा दी जाएगी। उत्तराखंड के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व शुरू हो गया। और आज यहां परंपरा के अनुसार लोग भगवान शिव को रुई की 365 बाती चढ़ाते हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और वहीं इसके बाद कमलेश्वर महादेव में बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर आज शाम से खड़ा दिया अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। अनुष्ठान में 182 दंपति संतान कामना के लिए खड़ा दिया करेंगे। और मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि 182 दंपतियों ने खड़ा दिया अनुष्ठान के लिए पंजीकरण करवाया और दंपतियों को गोधूली वेला में पूजा करने के बाद दीपक दिए जाएंगे। 18 नवंबर की तड़के स्नान और पूजा के पश्चात श्री संवाद दिया जाएगा। और बैकुंठ चतुर्दशी बुधवार सुबह 9 बजे से गुरुवार पूर्व 11 बजे तक रहेगी। और इस दौरान पूजाएं होंगी और मंदिर में परिवार की खुशहाली के लिए रुई की बत्तियां भी भगवान शिव को
अर्पित की जाएंगी और इसमें पूरे साल के हिसाब से 356 बत्तियां चढ़ाई जाती। और महंत ने बताया कि हर साल सरकार और पालिका की ओर से मंदिर को सजाया जाता है, लेकिन इस बार कोई मदद नहीं की गई, जिससे भक्तगण निराश है। और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कोषाध्यक्ष मोहन काला की ओर से कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहज कमल पूजन, भजन संध्या और भंडारे का आयोजित किया जाएगा। और बुधवार रात 8 बजे से जन कल्याण के लिए 1000 ब्राह्मण कमल चढ़ाए जाएंगे और रात 9 बजे से भजन और जागरण होगा। 18 नवंबर की सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक भंडारा चलेगा। और इस बार बैंकुट चतुर्दशी मेला सिर्फ एक दिन का ही होगा और इसमें कमलेश्वर महादेव मंदिर के समीप सीतापुर नेत्र चिकित्सालय के मैदान में भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय कलाकार प्रस्तुति देंगे। और भजन संध्या का आयोजन पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी अपने निजी संसाधनों से वाहन करेंगी। और तिवारी ने सरकार और प्रशासन पर बैंकुट चतुर्दशी मेले के आयोजन में सहयोग न करने का आरोप लगाया है।